मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में स्वरूप नगर के बालिका संरक्षण गृह व राजकीय बाल बालिका गृह पर कोरोना महामारी के आक्रमण से प्रशासन पहले से सहमा हुआ था, क्योंकि वहां की 57 संवासिनियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। लेकिन उन्हीं में से अब 7 बालिकाओं को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने न केवल प्रदेश भर में बल्कि पूरे देश में खलबली मचा दी है। जांच के दौरान ही यह बात पता चली कि यह बच्चियां खतरनाक बीमारी से ही नहीं जूझ रही हैं, बल्कि इनमें से 7 बच्चियां अनैतिक रूप से गर्भवती भी हैं। इस खबर का खुलासा होते ही जहां एक तरफ राज्य सरकार सकते में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर सियासत करने लगा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो महापाप हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बच्चियों के साथ इस तरह के घिनौने कृत्यों को बालिका संरक्षण गृह में अंजाम दिया जा रहा था, जहां के बारे में आम धारणा यही है कि यहां अनाथ बेसहारा बच्चियों को सबकी निगाहों से बचाकर सुरक्षा और संरक्षण देने का काम किया जाता है, किंतु यहां तो रक्षक ही भक्षक बन गया। कानपुर के राजकीय बाल गृह में यह घिनौना खेल कब से चल रहा होगा, ये कोई नहीं जानता। इसकी जांच होनी चाहिए और ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा शख्स बचना नहीं चाहिए जिसके तार इस कांड से जुड़े हों। इन बच्चियों को हवस का शिकार बनाने वालों का पता लगाकर उनको तो सलाखों के पीछे पहुंचाना ही चाहिए। इसके साथ साथ दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए उन लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए जो इस जघन्य अपराध को छिपाए बैठे थे। कानपुर में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। इसी क्रम में बीते सोमवार को स्वरूप नगर के बालिका संरक्षक गृह की 18 संवासिनी और राजकीय बाल बालिका गृह की 15 किशोरियां में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस पर 137 बालिकाओं और स्टाफ को केडीए ड्रीम्स पनकी में क्वारंटाइन कराया गया था। गुरुवार को 55 संवासिनियों और स्टाफ के सभी सदस्यों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। राजकीय बाल गृह बालिका स्वरूप नगर से भी 171 बालिकाओं और 26 सदस्यों के सैंपल लिए गए। इसके बाद स्वरूप नगर के बालिका संरक्षण गृह से 16 संवासिनी और किशोरियों संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद स्वरूप नगर के बालिका संरक्षण गृह से 16 संवासिनी और किशोरियां संक्रमित पाई गई थी, जिसमें 5 माह की बच्ची भी है। रविवार तक संक्रमित संवासिनियों की संख्या 57 हो गई तो स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उक्त घटना को लेकर काफी गुस्से में हैं। हो सकता है जल्द ही कानपुर के कुछ अधिकारियों पर इसकी गाज गिर जाए। विपक्ष भी इस घटना को लेकर मुखर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इस संबंध में कहना था, कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से उप्र में आक्रोश फैल गया है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद 2 संवासिनियों को मंधना के रामा मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। इनमें एक किशोरी को 8 माह और दूसरी को 8.5 माह का गर्भ है। इस पर अब दोनों को हेल्थ के जच्चा बच्चा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जांच में एक HIV संक्रमित मिली तो दूसरी को हेपेटाइटिस C का संक्रमण है। इसके चलते उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। संवासिनियों के गर्भवती की पुष्टि के बाद उनका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर बाल संरक्षक गृह बदहाली के शिकार हैं, जहां आने वाली लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ये संरक्षण गृह किसी यातना गृह से कम नहीं होते, जहां उनका शोषण आम बात है। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित कांड के बाद यूपी के देवरिया में भी किशोरियों के शोषण का मामला सामने आया था। अब कानपुर के प्रकरण के बहाने एक बार फिर संरक्षण गृहों की दुर्दशा उजागर कर दी है। कानपुर जिला प्रशासन का यह दावा सही हो सकता है,
गर्भवती किशोरियां इसी हालत में संरक्षण गृह लाई गई थी। संरक्षण गृह में उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ। सवाल यह है कि जब इन किशोरियों को संरक्षण गृह में दाखिल करते समय मेडिकल परीक्षण हुआ था और परीक्षण में उनके गर्भवती होने की जानकारी दर्ज की गई थी, तो फिर क्या किशोरियों को गर्भावस्था के समय दी जाने वाली जरूरी चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई गई थी? बेहतर होता कि कुछ भी छिपाने के बजाय कानपुर जिला प्रशासन पारदर्शिता के साथ इन तमाम सवालों के जवाब दे। यदि किसी स्तर पर कोई चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके अलावा शासन प्रशासन पहले देवरिया और अब कानपुर की घटनाओं से सबक लेकर शासन सभी संरक्षण गृहों के हालात पर नजर डाले और वहां के माहौल को ठीक करने के उपाय करे, क्योंकि किसी राजकीय संरक्षण गृह में बालिकाओं के साथ शारीरिक शोषण से बड़ी क्रूरता कुछ और नहीं हो सकती है। बाल संरक्षण गृहों में किशोर किशोरियों को ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने किसी अनुचित आचरण के अपराध बोध से मुक्त होकर सही दिशा में आगे बढ़ सके। और आप लगातार खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।